समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर आगामी 10 विधानसभाओं के उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। लखनऊ में उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मिल्कीपुर विधानसभा के कार्यकर्ता नेताओं के साथ बड़ी बैठक। मिल्कीपुर विधानसभा से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मिल सकता है टिकट। मिल्कीपुर विधानसभा फतेह करने के लिए अखिलेश यादव ने झोंकी पूरी ताकत। प्रतापगढ़ से विधायक आर.के. वर्मा ने कहा कि 10 की 10 सीटें सपा जीतेगी। अयोध्या से पूर्व विधायक पवन पांडे का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या की कमान संभालें, इस वजह से सपा की वहां से बड़ी जीत होगी। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। ऑफिशियल ग्रुप पे नहीं ये फोटो आई है ये। अरे ठीक है, वो पुरानी फोटो है यार, आज थोड़ा है वो। मिल्कीपुर और कचेरी की सीट को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ बात? आज मिल्कीपुर विधानसभा के सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और सम्मानित नेतागण आए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी की बातों को सुना है और सबने इस बात का संकल्प लिया है कि मिल्कीपुर उपचुनाव विधानसभा के भारी बहुमत से जीतेंगे, समाजवादी पार्टी को जिताएंगे और आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे। कहा जा रहा है अवधेश प्रसाद जी के बेटे को टिकट दिया जा रहा है, क्या कुछ? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सूची जारी करेंगे, नाम जारी होगा। इतना मैं जानता हूं कि पूरी समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे। मिल्कीपुर सीट मुख्यमंत्री को कमान संभाले, कितना चुनौती मानते हैं? मुख्यमंत्री जी कमान संभाले, इसलिए जीत का अंतर बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी अब ज्यादा आउटो जीतेगी। जिस दिन से योगी जी ने कमान संभाल ली है, उसी दिन से लगातार जनाधार बढ़ रहा है और लोगों ने मन बना लिया कि योगी आदित्यनाथ को हरा कर देंगे। देखिए, अभी जिस तरह से बैठक हुई है उपचुनाव के 10 सीटों को लेकर है, क्या दिशा निर्देश और कितना लगता है कि उपचुनाव जो 10 जगह पर हो रहा है, समाजवादी पार्टी या गठबंधन की सरकार मिलकर किस तरह से चुनाव जीतेगी? देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव की आज बैठक कराई गई थी, जिसमें मिल्कीपुर के सभी पदाधिकारियों को, नेताओं को आमंत्रित किया गया था और उनको जरूरी दिशा निर्देश देने का काम किया गया है। और जिस तरीके से 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बड़े अंतराल से इस सीट को जीता था, हम उपचुनाव में भी उस मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव को जीतने जा रहे हैं। देखिए, अगर मेरा सवाल ये है कि अयोध्या में जिस तरह से अवधेश प्रसाद जी जीते हैं, अब विरासत के तौर पे ये कहा जा रहा है उनके लड़कों को चुनाव लड़ाया जाएगा, क्या लगता है कि ये बात कितना सच्चाई है, इस बात में क्या चुनाव होगा? देखिए, अयोध्या में मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद जी जो लोकसभा चुने गए, वह सीट उनकी खाली हुई है और मिल्कीपुर की विधानसभा की जनता ने अवधेश प्रसाद जी के परिवार पर भरोसा जताया था और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी उनके बेटे को लड़ा करके फिर से उन पर भरोसा जता रही है और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ करके ये सीट फिर से जीतने का काम अभी नजदीकी में जिस तरह से अयोध्या में जो कांड हुआ है और समाजवादी पार्टी के एक नेता पर जो आरोप लगा है, क्या इस चुनाव में उसका कोई बड़ा प्रभाव नजर आ रहा है आपको कि प्रभाव? देखिए, जो कांड हुआ था, पहले दिन से समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया था कि आरोपियों का डीएनए टेस्ट करा लिया जाए और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट को आने में 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन 15 दिन बीत चुके हैं। क्या वजह है कि सरकार डीएनए टेस्ट करा करके उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहती है? क्योंकि सरकार ने गलत आरोपी बनाए हैं, इसलिए सरकार डर रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी उजागर किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है पूरा भार संभाले रहे हैं, यही कह रहे हैं कि मिल्कीपुर हम जीत के दिखाएंगे, कैसे देखते हैं? क्या आप कहना चाहते हैं कि ये 2024 के चुनाव में जब पूरा केंद्र लगा हुआ था, उस समय योगी आदित्यनाथ जी क्या चुनाव से दूर थे? क्या उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं लड़ा गया? क्या योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी ताकत लगाई थी लोकसभा के चुनाव में भी और विधानसभा के उपचुनाव में भी पूरी ताकत लगाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश का आम आवाम भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, उनकी कुनीतियों से नाराज है। इसलिए उत्तर प्रदेश का आम आवाम निर्णय ले चुका है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी अपनी जीत दर्ज करेगी। और चुनाव में जो है मुख्यमंत्री का दाव लगा हुआ है, उल्टा भी हो सकता है, कैसे देखिए, अयोध्या पर दाव तो पहले भी मुख्यमंत्री जी ने लगाया था। 2024 के चुनाव से पहले 1 महीनों के भीतर मुख्यमंत्री जी के कितने दौरे अयोध्या में हुए थे, आप इसकी गणना कर लेंगे तो आपको लगेगा कि मुख्यमंत्री जी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, लेकिन वो चुनाव हार गए और फिर से उपचुनाव में वही परिणाम रिपीट होने वाला है।
नमस्कार। अजय जी, आज बहुत अहम दिन है जिसमें जो है आपके बेटे को भी और आपको भी सफलता जो हासिल हुई, उनको कैसे देखते, क्या कहना चाहिए? है एक तो जन्माष्टमी का कल महापावन पर्व है। जन्माष्टमी के महान पावन पर्व पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझसे बात कर हमारी बात को देश और प्रदेश और सब जगह पहुंचाने के लिए आप आए हो। अब सवाल करिए। आपके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, टिकट फाइनल हो गया है? देखिए, ऐसा है कि मिल्कीपुर का चुनाव यूँ तो बाई इलेक्शंस जो हो 10 हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को राष्ट्रीय चुनाव मानकर चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी चूंकि 54 फैजाबाद जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है अयोध्या, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी हारी है और वहाँ की महान जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने इस बात का संदेश पूरे देश और दुनिया में दिया है कि इस देश में अब धर्म पर आधारित राजनीति नहीं चलेगी। अब राजनीति चलेगी आपसदारी की, भाईचारा की और संविधान बचाने की। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान और पीडीए की राजनीति चलेगी, आरक्षण की राजनीति है, आपसदारी, भाईचारा, विकास की। और जो देश की सबसे बड़ी समस्या है महंगाई, बड़ी समस्या है हमारे देश के नौजवान, जो हमारे देश की दौलत है। किसी देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं होती है, बल्कि उस देश के लोग होते हैं, इंसान हुआ करते, युवा हुआ करते। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे युवा के साथ, नौजवानों के साथ बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हैं, लेकिन उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। ये बड़ा सवाल है। ये देश के सामने, प्रदेश के सामने, हम लोगों के सामने, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव के सामने, पीडीए के सामने, समाजवादी पार्टी के सामने ये बड़ा मुद्दा है। तो ये चुनाव का जहां तक सवाल है, भारी मात्रा में बड़े उत्साह के साथ मिल्कीपुर विधानसभा से कार्यकर्ता आए थे और बहुत उत्साह लेकर आए थे और उस आने में हर जात बिरादरी के लोग थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों से उनको काफी ऊर्जा मिली है, उत्साह उनका 10 गुना बढ़ गया है। और इस चुनाव को ये हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी ने अपने हाथ में लिया है और मुझे अफसोस है कि ये दिल्ली वाले जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अब आप इशारा समझ ही रहे हो दिल्ली वाले किसको कह रहे हैं। पता नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री के खिलाफ क्यों हैं। अरे कहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और चुनाव समय देश के तमाम राज्यों में जाते हैं, लेकिन उनका कद इतना छोटा कर दिया है कि उनको केवल 2 विधानसभा क्षेत्र, मिल्कीपुर और कटिहारी। ये दिल्ली वाले जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी, मिल्कीपुर से बहुत वोट से हारेगी भाजपा और कटिहारी से भी हारेगी। तो ये जान करके इनको जिम्मेदारी सौंपी है, तो उसी से कुछ मंसूबा दिल्ली वालों का हमें लगता है हमारे सीधे साधे मुख्यमंत्री बाबा के खिलाफ मन में भाव है, क्योंकि वो जानते हैं कि चुनाव भाजपा हारेगी और हारेगी नहीं, बहुत बुरे तरह से हारेगी।
तो दिल्ली वालों को कुछ करने का मौका मिलेगा। तो इच्छा भी लगी मथुरा